हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जामिनेशन का प्रेशर काफ़ी बिल्डअप हो चुका है, तो चलिए थोड़ा सा लाइट करते हैं इस प्रेशर को और आपको एक ट्रिक देते हैं जिससे आपके पॉलिटी के बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर का ट्रेंड देखा है, इसे एक ट्रिक से लगभग आपके 6 नंबर यानी 3 सवाल आपके सही होने चाहिए। तो ये जो ट्रिक है, इसमें हम बात करेंगे आज डीपीएसपीज को याद करने की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद हैं और आपने इनके आर्टिकल नंबर्स के हिसाब से याद किया है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिटी के सॉल्व होंगे। डीपीएसपीज आर्टिकल 36 से 51 पार्ट 4 में दिए हुए हैं, लेकिन ये जो आर्टिकल्स हैं इन्हें आखिर हम याद कैसे करें। एक कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास जिससे हम याद करेंगे, बट आप मुझसे बात करते करते, ये वीडियो देखते देखते बहुत सारे आर्टिकल्स याद कर जाओगे। सबसे पहले 36 में डेफिनेशन दी है, ये तो आसान है। डीपीएसपी शुरू होता है डी से और आर्टिकल 36 में डी यानी डेफिनेशन दी हुई है। और डेफिनेशन वही है जो कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में दी है, राज्य की डेफिनेशन। यानी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो राज्य को आखिर क्या क्या काम करना है। डी से डीपीएसपी, डी से डेफिनेशन 36 में पहले आर्टिकल में ये दी है। दूसरा नेचर बताया है नॉन जस्टिसिएबल, आर्टिकल 37 में। 36 में डेफिनेशन, 37 में बताया गया है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी अगर कोई भी राज्य या कोई भी सरकार डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रही है, तो हम इसे लीगली चैलेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट विच इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, और जहां से आपके असल में डीपीएसपी के आर्टिकल शुरू होते हैं। आर्टिकल 38 बात करता है सोशल जस्टिस की। हमारे संविधान की प्रस्तावना में सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस लिखा है ना, जस्टिस एसईपी, मैं आपको वहां पे याद कराती हूँ, सेप, जस्टिस एसईपी, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। यहां पर भी सामाजिक न्याय, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात हुई है और पूरा स्टेटमेंट हमें कीवर्ड दे रही हूं, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की तरफ लेकर के जाता है। तो 38 में सामाजिक न्याय की बात की गई है, 39 में इकोनॉमिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, जहां पे राइट लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है। मतलब पुरुष हो या महिला, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, जितना काम करे उसके वेजेस सुनिश्चित उस हिसाब से होने चाहिए। 39A आपका नालसा, जो हमने पढ़ा भी है करंट अफेयर्स में, उसके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे है। तो ये फ्री लीगल एड की बात करता है, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, या फिर SC ST विमेन, किसी भी कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको अगर जो न्यायिक सहायता है उसकी आवश्यकता है, तो वो दी जाएगी, दी जानी चाहिए। ठीक है। सो 38, 39, 39A स्टार्टिंग के 3 आर्टिकल्स के लिए आप याद कर सकते हो SEL, सेल, दैट इज सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और लीगल एड। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और लीगल एड, ये 3 याद करने के बाद हम पहुंचेंगे 40 में। और 40 की उम्र में हम एक सपना देखेंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैं ये सपना दिखा चुकी हूं। 40 की एज में आपको एक सपना देखना है कि 40 की उम्र में मैं विलेज पंचायत का अध्यक्ष बनूंगा या बनूंगी। जब मैं विलेज पंचायत, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, पॉलिटिक्स में एंट्री 40 की उम्र में मान के चलो आपकी हुई, जब आप विलेज पंचायत के अध्यक्ष बन गए, तो आप पहला काम करोगे शिक्षा सुनिश्चित करना। एक साथ याद रखना है, 40 की एज में आपने बनना है विलेज पंचायत का अध्यक्ष। गांधीयन प्रिंसिपल है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पहला काम करना है राइट टू वर्क को सुनिश्चित करना। पहला काम से ही वर्क हो गया, और एजुकेशन, वर्क एंड एजुकेशन शुड गो अलोंग एंड अलोंग, हैंड इन हैंड, है ना। सो पहला काम करोगे शिक्षा और काम, पहला काम शिक्षा देना। उसके बाद दूसरा काम करोगे मैटरनिटी रिलीफ देना, दूसरा काम करोगे मैटरनिटी रिलीफ देना। और तीसरा काम करोगे आप जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा अगर, तभी जाकर के आप कुछ और सोच पाओगे। मतलब ठीक ठाक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, तभी आप सोचोगे कि मुझे अधिकार मिले, मेरा पार्टिसिपेशन बढ़े। तो सबसे पहला काम विलेज पंचायत का अध्यक्ष बनके आपको शिक्षा का करना है। शिक्षा के बाद नौकरियां लग रही हैं तो मैटरनिटी रिलीफ दूसरा काम। तीसरा काम वर्कर्स को डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना। चौथा काम आप करोगे जो कि 43A है, ध्यान रखना यहां पे आपका एक 43 के साथ 43A याद हो जाना चाहिए। चौथा काम आप करोगे, या तीसरे काम का ही एक पार्ट मान लो,
कि जब आपने वर्कर्स को डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया तो आप फिर उनका इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेशन बढ़ाओगे। इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेशन बढ़ाओगे। पहला काम करना है शिक्षा, दूसरा मैटरनिटी रिलीफ, तीसरा काम आपने करना है जो वर्कर्स हैं उनका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसी में डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के बाद यानी 43A पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इंडस्ट्रीज में। 44 UCC 44CC आपको याद है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत रेपिटेटिव है, इसको आप भूल नहीं सकते हो। फिर 45 में क्या आएगा? 45 में है आपका 6 साल से नीचे। 6 साल से नीचे क्या होता है? 5। 6 साल से नीचे के उम्र के बच्चों को शिक्षा देना, केयर देना, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये 86th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। 6 साल से नीचे के बच्चों को 45 आर्टिकल में लिखा है कि आपने क्या देना है? केयर फॉर चिल्ड्रेन। ओके। 46 6S से शुरू होता है, SC/ST कम्युनिटी के वेलफेयर से रिलेटेड है। 47 में न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ, 7 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स खाऊंगी आज मैं, आई जस्ट रिमेंबर्ड इट लाइक दिस, आप जैसे भी याद रखो, 7 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आई विल बी ईटिंग, न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, 8AA एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। 48A है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड। 48A है आपका पर्यावरण के संरक्षण से रिलेटेड। ठीक है। 48A एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, A है तो संशोधन से जुड़ा होगा, तो पर्यावरण के संरक्षण की बात हमें बाद में याद आई। ठीक है। 49 मॉन्यूमेंट्स, 9 मॉन्यूमेंट्स में ट्रैवल कर चुकी हूँ, 7 फ्रूट्स मैं खाऊंगी, 9 मॉन्यूमेंट्स में ट्रैवल कर चुकी हूँ। 50 की उम्र में अलग थलग हो गए हम, 10 साल का हमारा पॉलिटिकल करियर हो गया, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सेपरेशन की बात है यहाँ पे। और 51 पीस, 51 वैसे भी शुभ अंक होता है, शांति को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, प्रमोशन ऑफ पीस। आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी और शायद आपको कुछ DPSPs इससे याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।